जटाटवे गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बिताम्भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डम निनादवर्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरे विलोलवेच्चिवल्लळे विराजमानमूर्धने धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम धड़ाधड़े धृणन्देने विलासबन्धुबन्धुरास बंधुरा यहीं पर बोलना है। धड़ाधड़े धृणन्देने विलासबन्धुबन्धुरा स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणे निरोधदुर्धरापदे क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेत्तु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणा मणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचनप्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलधोरणे विधूसराङ्घ्रिपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियैचिराय जायतं चकोरबन्धुशेखर ललाटचत्वरज्ज्वल धनञ्जयस्फुलिङ्गभा निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयो खलेखया विराजमानशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु न करालभालपट्टिका धगत्। क्या हुआ गुरुजी? छः तक हुआ है, 6 तक। अभी पूरा पढ़ाऊंगा ना, ठीक है? आप लोग मतलब कल के कक्षा में आगे पढ़ाएंगे। करालभालपट्टिका धगत् धगत् धगज्ज्वल धनञ्जयाहुतिकृत प्रचण्ड पञ्चसायके धड़ाधड़े धृणन्देने कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनैकशिल्पिने त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघमण्डले निरुद्धदुर्धरस्फुरत् कुहूनिशीथिनित्तम प्रबन्धबन्धकन्धर निलिम्पनिर्झरीधरस्तु नोतु कृति सिन्धुरा कलानिधानबन्धुरा श्रियं जगद्धुरन्धुरा प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभा वलम्बिकण्ठकन्दले रुचिप्रबन्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्तकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाह माधुरी वृजिम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे
जयत्वदभ्रविभ्रमभ्रमद्भुजङ्गमश्वसं द्विनिर्ग्रमत्क्रमस्फुरत्करालभालहव्यवाट् धिमित् धिमित् धिमिध्वना मृदङ्गतुङ्गमङ्गला। इस वाले लाइन को फिर से देखेंगे। धिमित् धिमित् धिमिध्वना ध्वनन मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिवा। द्विषित 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 चित्र द्विषित द्विषिद द्विषिद चित्र तल्पयोर्भुजंग मुक्तिकस्त्रजो। इस वाले लाइन को फिर से देखिए। द्विषित द्विषिद चित्र तल्पयोर द्विषिद चित्र तल्पयोर्भुजंग मुक्तिकस्त्रजो गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृदि पक्ष पक्षयो त्रिडारविंद चक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहं कदा निलिम्प निर्झरे निकुञ्जकोटरे वसन् कदा निलिम्प निर्झरे निकुञ्जकोटरे वसन्। उसके बाद में विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखे भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमुक्तमस्वतम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनं सुशंकरस्य चिंतनम्। आइए अंत में बोला जाता है। इसका स्वर कुछ ऐसा है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परम पठते प्रदोषे तस्या स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। इस वाले को फिर से दोहराता हूँ। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतं यः शंभु पूजन परम पठते प्रदोषे तस्या स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। यानी कि आप लोगों का आज शिवतांडव भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या लिखा है? इति श्री रावण कृत शिवतांडव स्तोत्रम, यानी रावण के द्वारा यह शिवतांडव रचे है। ठीक है, रचा गया है। और संपूर्ण शिवतांडव पढ़ा दिए हैं और इसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। आप लोग हमेशा बार बार सुनिएगा, अभ्यास कीजिएगा और अधिक मेहनत करेंगे तो इस बार के सावन में पूजा में जाएंगे तो शिवतांडव, जैसे ही रुद्राभिषेक आप लोगों का जब कराएंगे कंप्लीट हो जाएगा तो शिवतांडव भी पढ़ना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इसमें क्या है देखिए, पूजा वसान समय, यानी पूजा के लास्ट में, पूजा के अंतिम में, पूजा वसान समय यानी पूजा के अंत में। दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठते प्रदोषे। प्रदोष तिथि के दिन अगर कोई व्यक्ति शिवतांडव पढ़ता है, ठीक है, जब शिव जी का पूजन कर रहा है, अब शिवतांडव का सबसे अगर अधिक फल किस दिन मिलता है? प्रदोष तिथि के। आप लोग देखे होंगे कि हम प्रदोष के ही रुद्राभिषेक कराएंगे। बहुत लोग नहीं कहते हैं, तेरस को ही महादेव पूजवाएंगे, बोलते हैं कि नहीं? तेरस किससे बोलते हैं? प्रदोष को। तेरस प्रदोष दोनों एक ही हुआ। उसी तिथि को जिस दिन द्वादशी उपरांत तेरस होता है, ठीक है, तेरस तिथि को
अधिकतर लोग बोलते हैं शिव जी का महादेव पूजवाना या रुद्राभिषेक करना है, और वैसे सावन में तो किसी दिन भी आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। सावन में हर दिन शिववास होता है, पूरे इसलिए सावन में शिववास नहीं देखा जाता है? नहीं, सावन में शिववास नहीं। सावन ही पावन का महीना है, सावन पूरा महीना शिव जी का ही होता है। आप दिन हो रात हो, लेकिन लोगों का जानते हैं ना, लोग ज्यादा सोचते हैं कि हम प्रदोष के ही करें और सोमवार के दिन ही करें, लेकिन समझदारी के ऊपर है। जो लोग नहीं समझते हैं वो कहते हैं, पंडित जी लोग को परेशान करते हैं कि नहीं पंडित जी हमको सोमवार को ही करना है, और कुछ लोग कहते हैं शुक्रवार हो या शनिवार हो प्रदोष तिथि पढ़ना चाहिए। तो जिनकी जैसी भावना क्या, और जो लोग इस बात को समझते हैं कि पूरे सावन में शिववास रहता है वो किसी दिन कर लेते हैं। जी गुरुजी। चलिए, तो ये रिकॉर्ड यूट्यूब पे पहुंचा देते हैं, अपलोड कर देंगे, और उसके बाद में कल के क्लास में फिर जो 6 मंत्र से श्लोक से पढ़ाए हैं उससे आगे भी पढ़ाएंगे। और 6 श्लोक इसलिए पढ़ाए हैं, पढ़ाने के लिए तो 5 से 7 मिनट में हम पूरा पढ़ दिए हैं कि नहीं, लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, हमें आप लोग को पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से पढ़ने आना चाहिए। और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो सीरीज सूक्त का भी PDF भेज दीजिएगा,